इम्पॉसिबल इज अ वर्ड टू बी फाउंड ओनली इन द डिक्शनरी ऑफ फूल्स। किसने कहा था ये? सोसरिए कहा था, नेपोलियन बोनापार्ट ने। ओके, सबसे आप बहुत कुछ सीख सकते हो। ऑलवेज टेक दी पॉजिटिव थिंग्स, भले वो कोई भी हैं उनसे। ठीक है, तो इम्पॉसिबल वगैरह कुछ नहीं है। यू हैव टाइम, यू कैन डू दिस, एंड यू कैन डू दिस रियली वेल। ऑल यू हैव टू डू इज अब हार्ड वर्क एंड कंसिस्टेंटली। वो हार्ड वर्क तो करना पड़ेगा सर। देन ओनली यू कैन एक्सपेक्ट दैट some positive thing can happen. So बिफोर स्टार्टिंग दिस, मैंने पूछा था आईएमएफ का हेडक्वार्टर कहाँ है। हमने देखा था वो लास्ट वीडियो में, आईएमएफ का डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के हमने फोरकास्ट देखे थे। पहले वी हैव ऑलरेडी टेकन 2 पार्ट्स, अक्टूबर 23 करंट अफेयर्स के। वी आर डन विद 2 पार्ट्स, जिसमें हम देख रहे हैं नेशनल, इंटरनेशनल, इम्पोर्टेंट बुक्स, ऑबिचुरीज, ठीक है, इम्पोर्टेंट डेट्स जिनके क्वेश्चन पहले नहीं आया करते थे अभी से कुछ साल पहले, बट नाउ डेट्स क्या है उस दिन सेलिब्रेटेड, जो भी डे है वो, एंड उनका थीम। ठीक है, स्पोर्ट्स, डिफेंस, अवार्ड्स एंड इम्पोर्टेंट अपॉइंटमेंट्स। वी विल सी ऑल ऑफ दिस। तो हमने 2 पार्ट देख लिए। आपने नहीं देखे तो आप पीछे जाके देखिए। यहाँ हम शुरू करेंगे इससे, बट बिफोर दैट जो मैं आईएमएफ पे आया था, आप इधर उधर ले गए। क्या पूछा था मैंने? हेडक्वार्टर जो कि है वाशिंगटन डीसी। स्टैब्लिश कब हुआ? इन द ईयर 1945। कहाँ? एट दी ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस। जो भी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है सबके इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो एक वीडियो आई विल मेक जिसमें सारे मैं ऑर्गेनाइजेशंस कवर कर लूँगा सर। नाउ लेट्स बिगिन। द कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स लेड बाय आरपीएम has approved an increase in the MSP, that is minimum support price, रबी क्रॉप्स के लिए फॉर मार्केटिंग सीजन 2024-25। सो ये क्वेश्चन ऑल दो अक्टूबर का है, बट फ्यू एग्जाम्स में ऑलरेडी पूछ लिया गया है। वन एग्जाम इज नबार्ड। ठीक है, दिस क्वेश्चन वाज देयर कि एमएसपी किसके लिए किया गया है, रबी खरीफ वगैरह पूछा था। सो रबी के लिए जो सीज़न 24-25 का है उसकी बात यहाँ हो रही है। ठीक है, अप्रूव कर दिया इंक्रीज करने के लिए एमएसपी रबी क्रॉप्स के लिए। सो जस्ट रिमेंबर दिस। देन कृष्णा श्रीनिवासन डायरेक्टर किसके हैं? ऑफ आईएमएफ एशिया एंड पैसिफिक डिपार्टमेंट। इनने बोला है क्या कि इंडिया का कंट्रीब्यूशन जो है ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ में ये बढ़ेगा। कितना हो जाएगा? 18%। ठीक है, कृष्णा श्रीनिवासन डायरेक्टर ऑफ आईएमएफ एशिया एंड पैसिफिक डिपार्टमेंट। इनने बोला है इंडिया का क्या हो जाएगा ग्लोबली जो ग्रोथ है वो कितना हो जाएगा कंट्रीब्यूशन? 18%। नाउ लेट्स कम टू बुक्स, जो कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स हैं। अब अगर आप चाहो तो आपको पूरी एक लिस्ट मिल सकती है बड़ी सी, जिसमें इररेलेवेंट बुक्स होंगी जो पढ़ना यूजलेस है। अगर आएंगी बुक्स तो जो हम लेंगे करंट में उन्हीं से आएगी। ठीक है, कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं कि अगर आपका कोई पीएम वगैरह हैं, कोई इंपॉर्टेंट पर्सन है, वो लॉन्च कर रहे हैं किसी बुक को, किसी बुक का कुछ हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस है, तो वो हम हिस्ट्री में वैसे ही देख लेंगे, या फिर न्यूज़ में किसी तरीके से हो तो हमने ली हुई है वो बुक्स। या एवरग्रीन इंपॉर्टेंट जो बुक्स रहती हैं जो हमने हिस्ट्री के वीडियो में ऑलरेडी ली है, आई विल टेक अगेन। ठीक है, फ्रीडम फाइटर्स वगैरह के टाइम वाली वैसी बुक्स, तो यहाँ हम ले रहे हैं जो इम्पोर्टेंट है। सो नाउ मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस ऑफ इंडिया, हरदीप सिंह, इनने लॉन्च किया है एक बुक जिसका नाम है द रिवर्स स्विंग। क्या? कॉलोनियलिज्म टू कॉपरेशन। किसने लिखा? अशोक टंडन। द रिवर्स स्विंग, कॉलोनियलिज्म टू कॉपरेशन बाय अशोक टंडन। देन विवेक अग्निहोत्री, इनको आप बहुत अच्छे से जानते होंगे, किसके लिए? कश्मीर फाइल्स। ओके, इनकी बुक है क्या? द बुक ऑफ लाइफ, माई डांस विद बुद्धा फॉर सक्सेस। ठीक है, नाउ बुद्धा एंड बुद्धिज्म एंड जैनिज्म, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, इनके जो
तीर्थंकार्स हैं। वील कवर दिस इन हिस्ट्री। तीर्थंकार्स, ऋषभ देव, ठीक है, ये फर्स्ट थे। देन 23rd कई बार पूछते हैं, एफकेट में एक बार पूछा है 23rd कौन थे, पार्श्वनाथ। इनका सिंबल पूछते हैं तो पार्श्वनाथ का सिंबल वॉज स्नेक और सर्पेंट, ठीक है। देन 24th थे महावीर। जो इनकी टीचिंग्स हैं उनमें, ठीक है, इनने दी हैं और एक महावीर ने दी हैं, आदिनाथ, श्यांशनाथ, ठीक है, डिफरेंट तीर्थंकार्स से। तो ये चीज़ें उनके फिर मादर बोल रहा हूँ मैं, मदर, फादर, ठीक है, ये सब फादर और मदर मिक्स हो गया। सो मदर, फादर, वाइफ, चेरियट, कहाँ इनका निर्वाणा हुआ, कहाँ ये बॉन्ड हुए, ये सब चीज़ें आर इम्पॉर्टेंट। विल टेक दिस, फर्स्ट विल टेक इंटरनेशनल नाउ। सो इंडोनेशियन प्रेसिडेंट जोको विडोडो ऑफिशियली इनॉग्रेटेड साउथ ईस्ट एशियाज फर्स्ट हाई स्पीड रेलवे, ठीक है। किसके लिए, चाइना वाला प्रोजेक्ट, क्या नाम है फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोजेक्ट का, वूश, ओके, इंडोनेशिया। वूश is a key component of China's Belt and Road Initiative, also known as Old Silk Route, also known as uh, Belt and Road Initiative, ठीक है, also known as One Belt One Road, ठीक है। ये also known as की लिस्ट ही खत्म नहीं होगी हम इसकी बात करेंगे तो, ठीक है। देन वन मोर थिंग इज ऑल्सो देयर, जो हम बात करा करते थे पहले, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स, जो कि चाइना डिफरेंट आइलैंड्स ले रहा था, अलग अलग कंट्री के, कोको आइलैंड, सितवे, हम्बनतोदा, ठीक है, डिफरेंट आइलैंड्स, गोदार। सो बुश इज़ द नेम, इंडोनेशिया। बाकी अब इसमें क्या चीज़ें याद रखनी है, दिस इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, हु इज़ द प्रेसिडेंट, जोको विडोडो। इनका हम वापस देखेंगे अभी जब हम एशियान पे आएंगे, ठीक है। कहाँ हुआ था समिट, हाँ, समिट कहाँ हुआ था, तो इंडोनेशिया में ही हुआ था। विल सी नाउ। जो मैंने बताया कुछ इंपॉर्टेंट, अब इस तरीके से होता है, ऐसे नहीं होता कि कभी रैंडम ही आ गया कि आपसे पूछ लिया एकदम से कि भाई पनामा स्ट्रेट के जो भी हेड हैं उनका नाम बताओ, तो न्यूज़ में है तो दैट इज़ इम्पोर्टेंट। सो इंडोनेशिया हमने देखा। एंड नाउ तंजानिया, क्यों, जो तंजानियन प्रेसिडेंट है सामिया सुलूहू हसन, इनका विजिट हुआ कहाँ, इंडिया, 8 years के गैप के बाद। सो अब ऑब्वियसली ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, राइट, ऐसे आउट ऑफ द बॉक्स चीज़ें नहीं आ रही हैं। तंजानिया के प्रेसिडेंट कौन, सेमिया सुलूहू हसन। इंडिया एंड स्विट्जरलैंड रिसेंटली सेलिब्रेटेड 75 years फ्रेंडशिप के, कहाँ पे, कुमाऊं विलेज, उत्तराखंड। द इवेंट नेम स्विस हिमालयन बॉन्टी, ठीक है, 75 years हो गए हैं हमारे रिलेशन को स्विट्जरलैंड के साथ। कहाँ पे सेलिब्रेट किया गया वो याद रखना है, एक ब्यूटीफुल विलेज जो कि है कुमाऊं में, कहाँ, उत्तराखंड, स्विस हिमालयन बॉन्टी। नाउ और एक्सटर्नल अफेयर्स, फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर विजिटेड किर्गिस्तान, ठीक है। इस तरीके से अब कंट्रीज इंपॉर्टेंट हैं, क्यों, यहाँ पे विजिट किया तो इस कंट्री के हेड लीडर्स वो भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं ऑटोमेटिकली। सो ड्यूरिंग हिज विजिट ही डिस्कस वेरियस एरियाज ऑफ कॉपरेशन विद, कौन है प्रेसिडेंट, सादिर जबरो। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, द नेम ऑफ प्रेसिडेंट सादिर जबरो। और दूसरी चीज़ है किर्गिस्तान इनने विजिट किया। नाउ यू टेल मी, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पे ईरान को भी इंडक्ट कर लिया गया था। नाउ ईरान इज ऑल्सो एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। इंडिया पाकिस्तान मैं बता देता हूँ, एक ही साल में किया था इनने भी ज्वाइन। बाकी की कंट्रीज यू टेल मी कौन कौन है मेंबर, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। अदरवाइज आई विल टेल यू आगे वाले पार्ट्स में सर। नाउ नॉर्वे हैज़ embarked on a significant initiative to support India's hunger project, कहाँ पे, उत्तराखंड में। नॉर्वे है कहाँ पे, हम बात करें यूरोप में
तो उसके ऊपर आप जाओगे, यहाँ ऊपर का जो पोर्शन है इधर, ओके, यहाँ एंड देन यहाँ से फिर आपका रशिया शुरू हो जाता है। सो दीज 3 कंट्रीज जो कि आप देखते हैं बहुत सारे डिफरेंट जो रिपोर्ट्स वगैरह होती है उनमें अच्छा परफॉर्म करती हैं। दिस इज नॉर्वे, ये कौन सा कंट्री है, स्वीडन, एंड दिस इज फिनलैंड। फिर हम यहाँ नीचे आ जाएंगे तो यहाँ दूसरी कंट्रीज हैं, वो सब लातविया, लिथुएनिया, बेलारूस, यूक्रेन, ठीक है, यहाँ से रशिया वाला जा ही रहा है। तो नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड कैसे याद रखना है, NFS, नॉर्वे, N, फिनलैंड F, S इज स्वीडन, ओके। क्या है, हंगर प्रोजेक्ट, उत्तराखंड, ठीक है, उत्तराखंड में हंगर प्रोजेक्ट को सपोर्ट करने के लिए नॉर्वे। नाउ BAPS, स्वामीनारायण अक्षरधाम, क्या है, लार्जेस्ट हिंदू टेम्पल, कहाँ पे, US। व्हाट इज BAPS, देखते हैं अभी आगे। सेलिब्रेटेड इट्स ग्रैंड ओपनिंग इन रॉबिन्सविले, न्यू जर्सी, कहाँ पे है, न्यू जर्सी, यूनाइटेड स्टेट्स। नाउ भूषानवसी श्री अक्षर पुरुषोत्तम स्वामीनारायण संस्था, दिस इज BAPS, ओके। US में स्वामीनारायण अक्षरधाम, न्यू जर्सी, रॉबिन्सविले। अब ऐसे तो बहुत सारे बनते हैं, बट जैसा मैंने बोला कुछ जो इम्पोर्टेंट है वो देखना इज इम्पोर्टेंट, क्योंकि गूगली कैन बी देयर, ओके। नाउ 15th एनुअल मर्सर्स CFA इंस्टीट्यूट ग्लोबल पेंशन इंडेक्स, दैट इज MCGPI पब्लिश्ड, क्या, रैंकिंग किसका, रिटायरमेंट इनकम सिस्टम्स इन वेरियस कंट्रीज, किसने, MCGPI, इंस्टीट्यूट ऑफ ग्लोबल पेंशन इंडेक्स। क्या इन्हें बताया, नीदरलैंड सिक्योर द टॉप पोजीशन, बाद में आइसलैंड एंड डेनमार्क जो हमने देखे अभी, ठीक है। उसके पास वाले ये सब कंट्रीज, नीदरलैंड, फिर आइसलैंड, फिर डेनमार्क, ओके। किसकी बात की अपन ने, रैंकिंग किसकी, रिटायरमेंट इनकम सिस्टम्स। नाउ गूगल हैज टेकन अ प्रोएक्टिव स्टेप, किसका, प्रॉब्लम को देखने के लिए, उसको अटेंड करने के लिए कि कौन सी प्रॉब्लम, ऑनलाइन फाइनेंशियल फ्रॉड्स इंडिया में, किससे, उनका एक प्रोग्राम है, इसका नाम है DG कवच। थोड़ा तो नेम से ही, नेम कैन हेल्प यू, ठीक है, कि किस चीज़ से रिलेटेड होगा। DG कवच, डिजिटल है, कवच है, सो ऑनलाइन फ्रॉड्स कैन बी देयर। तो ऑनलाइन फाइनेंशियल फ्रॉड के लिए इंडिया में गूगल का इनिशिएटिव, दिस इज इम्पोर्टेंट, गूगल नेम इज DG कवच। अब ये शिंगजो 17 चाइना ने लॉन्च किया है रिसेंटली, कहाँ से, जुकवन सैटेलाइट लॉन्च सेंटर, ठीक है। तो समटाइम्स क्वेश्चंस आर लाइक दिस, आपको बस ये दे दिया, ये लॉन्च किया है, इनमें से किसी कंट्री ने, सो हैव टू मार्क द करेक्ट कंट्री जिसका है, ओके। तो अगर ऑप्शन US वगैरह है तो यू कैन, ठीक है, टेक दिस वाइल्ड गेस कि भाई चाइना होगा, पर मैं साथ में नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, ये वाली जापान डाल दूँ तो फिर यही चीज़ टफ हो गई, ठीक है। सो शिंजो 17 फ्रॉम जोकुआन सैटेलाइट लॉन्च सेंटर, जापान में आइलैंड्स हैं, ठीक है, दिस क्वेश्चन वाज देयर वंस, ऑल्दो वील सी दिस इन ज्योग्राफी। उनका नाम कुछ का आई टेल यू, बाकी का यू टेल मी। होकाइडू, हॉन्शू, शिकोकू, वन मोर इज देयर, यू टेल मी दैट, ठीक है। सो ऐसे आइलैंड कई बार पूछ लेते हैं कि दिस पर्टिकुलर आइलैंड जो है ये कहाँ पे है, ये थोड़ा टफ करने के लिए आपको बताना है कि राइट ऑर्डर क्या है, नॉर्थ टू साउथ ऑफ दीज आइलैंड्स, ठीक है, जो भी कोई आइलैंड ग्रुप है उनका। देन द इनॉग्रल इंडिया UK 2+2 फॉरेन एंड डिफेंस डायलॉग टुक प्लेस। 2+2 इज, जब भी 2+2 आप देखते हैं तो 4 नहीं आपके दिमाग में आना चाहिए, फॉरेन एंड डिफेंस, फॉरेन मिनिस्टर एंड डिफेंस मिनिस्टर, ठीक है। 2+2 का मतलब ये है। और किसी के साथ किया है हमने, तो क्वाड कंट्रीज, क्वाड इज क्वाड्रिलेटरल, कौन कौन सी हैं क्वाड में, 4 कंट्रीज, सो इंडिया, जापान, US एंड
ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। दीज आर क्वाड मेंबर्स, इनके साथ हमने किया हुआ है यू 2+2 डायलॉग। अभी हम देख रहे हैं यूके क्वाड के मेंबर्स आर इम्पॉर्टेंट। पूछ सकते हैं कि इनमें से कौन सा मेंबर नहीं है। क्वाड ग्रुपिंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसे क्वाड्रिलेटरल बनता है एक्चुअली। ये यहाँ जापान है, ठीक है, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और इधर फिर यूएस, ठीक है। तो दिस, यहाँ कनाडा, ये यूएस में, और यहाँ पे मैक्सिको। मन की आंखों से देखो, ठीक है। सो दिस इज दैट क्वाड्रिलेटरल। नाउ द 9th P20 summit in collaboration with International Parliamentary Union IPU is hosted by Parliament of India. Theme: Parliaments for One Earth, One Family and One Future, ठीक है। थीम इज वेरी इंपॉर्टेंट, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। किसने होस्ट किया? पार्लियामेंट ऑफ इंडिया ने, इंटरनेशनल पार्लियामेंट्री यूनियन, P20 समिट। कौन सा P20 समिट था ये? सो दिस वाज द 9th P20 समिट। बांग्लादेश recently received first shipment of uranium from Russia, which will be used to fuel country's Rupur nuclear power plant. The plant is financed and constructed by Russia's Rostom. क्या क्या इंपॉर्टेंट है? रशिया का है ये, फर्स्ट इज ये नेम रोस्टम। देन रूपुर न्यूक्लियर पावर प्लांट कौन सी कंट्री में है? द आंसर इज बांग्लादेश। रशिया से किसी का शिपमेंट ले रहा है? यूरेनियम, ठीक है। तो फर्स्ट शिपमेंट है उसका, ये न्यूज़ है। जो क्वेश्चन निकल सकते हैं वो ये है, रूपुर न्यूक्लियर, रोस्टम। बाकी जो मेन आपको याद रखना है वो है ये रूपुर न्यूक्लियर पावर प्लांट, जो कि कहाँ पे है? बांग्लादेश। दी 141 क्या है? इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी सेशन टुक प्लेस। हमने थोड़ी देर पहले भी देखा था लास्ट वीडियो में। क्या? जियो वर्ल्ड सेंटर मुंबई, ओके। क्या हुआ? इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का सेशन जियो वर्ल्ड सेंटर मुंबई में। डायरेक्ट फ्लाइट सर्विसेज बिटवीन मुंबई छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस एयरपोर्ट, एयरपोर्ट की बात हो रही है यहाँ, राइट। टर्मिनस ऐसे ही बोला मैंने, स्टेशन, ओके। वहाँ से नहीं जा सकती फ्लाइट, अभी इतना प्रोग्रेस नहीं किया हमने कि रेलवे स्टेशन से फ्लाइट उड़ जाए। तो छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट, एंटबे इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन युगांडा। नाउ आपसे ऐसे पूछेंगे बताओ कौन कौन सी फ्लाइट कहाँ कहाँ जा रही है? नहीं, ऑब्वियसली नहीं। बट क्या क्वेश्चन हो सकता है यहाँ? एंटबे इंटरनेशनल एयरपोर्ट, क्योंकि न्यूज़ में रहा, इंडिया से रिलेटेड न्यूज़ में रहा, तो एंटबे इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पे है? तो योर आंसर इज गोइंग टू बी युगांडा। कहाँ पे है? अफ्रीका, ठीक है। अफ्रीका में है युगांडा। ये रहा आपका अफ्रीका, ये रहा मेडिटेरेनियन सी, ये रहा रेड सी। तो अफ्रीका में है युगांडा, जहाँ पे है एंटबे इंटरनेशनल एयरपोर्ट। इंडिया एंड सऊदी अरेबिया हैव साइंड अ MOU on securing a green hydrogen supply chain and collaborating on power grid interconnection, ठीक है। MOUs बहुत सारे होते हैं, सारे इंपॉर्टेंट नहीं है, पर कुछ देखना इज इम्पॉर्टेंट, जो कि ज़्यादा रिलेवेंट हो, इम्पॉर्टेंट हो वो। सो इंडिया एंड सऊदी अरेबिया ने साइन किया है MOU ग्रीन हाइड्रोजन सप्लाई चेन के लिए, ठीक है। देन वर्ल्ड हेल्थ समिट टुक प्लेस कहाँ पे? बर्लिन जर्मनी एंड ऑनलाइन। थीम: a defining year for global health action, World Health Summit। You will get these files on Telegram channel, ठीक है, PDF। कहाँ पे? टेलीग्राम, हाइस्पिरेटेड ह्यूमन नाम से चैनल इज देयर। वर्ल्ड हेल्थ समिट कहाँ पे हुआ? बर्लिन जर्मनी, एज वेल एज ऑनलाइन। थीम वॉज अ डिफाइनिंग ईयर फॉर ग्लोबल हेल्थ एक्शन, इम्पोर्टेंट। देन सुल्तान इब्राहिम इस्कंदर ऑफ जोहर स्टेट एज दी मलेशियाज न्यू किंग, ठीक है। क्या नाम है? सुल्तान इब्राहिम इस्कंदर। कहाँ के? जौहर स्टेट के। वो इम्पोर्टेंट इतना नहीं है, जो आपका रखना है वो ये है कि मलेशिया के न्यू किंग सुल्तान इब्राहिम, ठीक है। इस्कंदर याद रहे।
तो बढ़िया है, नहीं रहे तो भी सुल्तान इब्राहिम से याद रहेगा। केजीएफ में देखा होगा सुल्तान, राइट। सो मलेशिया की न्यू किंग। नाउ आई कुड हैव प्रेजेंटेड द सेम इंफॉर्मेशन इन 1 or 2 पैराग्राफ, जिसमें मैं बहुत सारी चीज़ें बताता, फिर बताता कि ऐसे ऐसे हुआ और इन्हें बना दिया गया। इररिलेवेंट है, राइट। द मेन इंफॉर्मेशन इज दिस। सो मैंने टू द पॉइंट लिया हुआ है सब कुछ, विच इज़ गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू एंड ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग नहीं रहेगा, आपको रिवाइज करने के लिए ईजी रहेगा। बिकॉज ऑफ दिस जो मैंने बोल्ड किया है, दिस इज फॉर प्राइमरली फॉर रिविजन, या देखते ही आपको याद रहे। ठीक है, सुल्तान इब्राहिम सिकंदर, मलेशिया के न्यू किंग। नाउ टॉलेस्ट स्टैचू इसका, आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और मॉडर्न मनु किनको बोलते हैं? बी आर अम्बेडकर। क्या है? स्टैचू ऑफ इक्वालिटी। स्टैचू ऑफ यूनिटी किनका है? हाँ, स्टैचू ऑफ यूनिटी सरदार पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल। कहाँ? केवदिया, गुजरात। ओके। नाउ स्टैचू ऑफ बिलीफ, यू टेल मी, स्टैचू ऑफ बिलीफ और फेथ भी बोलते हैं। नाउ दिस इज स्टैचू ऑफ इक्वालिटी, टॉलेस्ट स्टैचू आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, बी आर अम्बेडकर का। स्टैचू ऑफ इक्वालिटी कहाँ पे? मैरीलैंड। नाउ ये कहाँ है? गुजरात में? हाँ, नहीं सर, दिस इज इन द यूनाइटेड स्टेट्स, यूएस में है मैरीलैंड, वहाँ पे स्टैचू ऑफ इक्वालिटी अम्बेडकर का। दिस स्टैचू ऑफ अम्बेडकर इज एन इंटीग्रल कंपोनेंट ऑफ अम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर, एआईसी, जो कि अभी कंस्ट्रक्शन इसका चल रहा है। कहाँ पे? एकोके कहाँ पे है? मैरीलैंड, यूएस में। तो बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हमने देखी। स्टैचू ऑफ इक्वालिटी, एआईसी अम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर, टॉलेस्ट स्टैचू है। बी आर अम्बेडकर को किस नाम से बोलते हैं? आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और मॉडर्न मनु। और बहुत सारे नेम्स हैं विच विल सी व्हेन वी विल डू पॉलिटी। एस जयशंकर, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर, embarked on a significant official visit to वियतनाम। किर्गिस्तान हमने देखा, अब पहुंच गए सर साउथ ईस्ट एशिया, तो वियतनाम भी हमारे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट। तो हमारे लिए एशियन के मेंबर्स भी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, जो हम देखेंगे आगे चल के, डोंट वरी। ओके, सो वियतनाम भी विजिट किया है, याद रखना है, ठीक है। नाउ इंडिया रैंक 64th आउट ऑफ 108 कंट्रीज इन ग्लोबल रिमोट वर्क इंडेक्स। ग्लोबल रिमोट वर्क इंडेक्स में 64th आउट ऑफ इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, ऐसे ही बता दिए, 64th है। GRWI, ग्लोबल रिमोट वर्क इंडेक्स, डेवलप्ड एंड पब्लिश्ड बाय साइबर सिक्योरिटी फर्म नॉर्ड लेयर। ठीक है, क्राइटेरिया क्या है? तो 4 फंडामेंटल क्राइटेरिया हैं, वे 4: साइबर सिक्योरिटी, इकोनॉमिक सेफ्टी, डिजिटल एंड फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, लास्टली सोशल सेफ्टी। रैंक्स की हम बात करें, इंडिया का वी हैव सीन, जो कि इम्पोर्टेंट है। देन डेनमार्क, नीदरलैंड्स, जर्मनी आर 1, 2 एंड 3, DNG। ठीक है, रिमोट याद रखना, रिमोट की रैंकिंग है DNG, डू नॉट गो। ओके, रिमोट की रैंकिंग डू नॉट गो, डेनमार्क, नीदरलैंड्स एंड जर्मनी, एंड डू नॉट गो। पैसेंजर, रिमोट पकड़ के आप टीवी के सामने बैठते हो तो वो बोलता रहता है ना, अच्छी मूवी आ रही है तो जाना नहीं है, तो सेम थिंग, डू नॉट गो, डेनमार्क, नीदरलैंड्स एंड जर्मनी। नाउ पैसेंजर फेरी सर्विस फ्रॉम नागापट्टिनम इन तमिलनाडु टू कानकेसंथुराई इन जाफना, कहाँ पे है? नॉर्थ श्रीलंका। तो फेरी चल रही है, फेरी बहुत सारी चलती हैं, इंपॉर्टेंट हमें क्या रखना है? कानकेसंथुराई कहाँ पे है? जाफना, नॉर्दर्न श्रीलंका में। ठीक है, ऐसे वाली चीज़ों में जो प्लेसेस हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे हमने युगांडा का एयरपोर्ट देखा, FATF, दैट इज़ फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। ओके, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स अनाउंस द रिमूवल ऑफ
सेवरल कंट्रीज फ्रॉम इट्स ग्रे लिस्ट। तो दो लिस्ट होती हैं इनके यहाँ, वन इज ग्रे एंड द अदर इज ब्लैक लिस्ट। ओके, ग्रे लिस्ट एंड ब्लैक लिस्ट। पाकिस्तान भी कुछ टाइम पहले था ग्रे लिस्ट पे, फिर रिमूव हुआ। क्या होता है, टेरर फाइनेंसिंग, मनी लॉन्ड्रिंग, ये सब वाली प्रॉब्लम्स है तो आपको लिस्ट पे डाल देते हैं। लिस्ट पे डालने के बाद वो आपको बताएंगे, गाइड करेंगे कि आपको ये स्टेप्स लेने हैं, ठीक है, इंस्ट्रक्शंस देंगे चीज़ें सॉल्व करने के लिए, टेररिज्म और ये वाली चीज़ें। अगर आप उन पे काम करते हो तो आपको हटाएंगे लिस्ट से कि ठीक है अब चीज़ें भी कम हुई हैं, मनी लॉन्ड्रिंग, टेररिज्म, टेरर फाइनेंसिंग, ये सब कम हो रहा है और आप काम कर रहे हैं। नहीं कर रहे तो आप ग्रे से हो जाएंगे सर ब्लैक। ओके, सो ग्रे लिस्ट में कई सारी कंट्रीज, दीज कंट्रीज इंक्लूड दी केमन आइलैंड, पनामा, जहाँ पे क्या है पनामा स्ट्रेट, जॉर्डन, जहाँ पे जॉर्डन रिफ्ट वैली, जॉर्डन रिफ्ट वैली में क्या है, डेड सी, देन अल्बेनिया, और किसको ऐड किया गया ग्रे लिस्ट में, बुल्गारिया, इसको ग्रे लिस्ट में ऐड किया गया। ओके, देन इंडिया हैज लॉन्च्ड ऑपरेशन अजय, a dedicated initiative to facilitate the safe return of its citizens from Israel. Very very important। क्या चीज़, ऑपरेशन अजय, ऑपरेशन गंगा, ठीक है, ऐसे बहुत सारे ऑपरेशन है, राइट। सफ़ेद सागर, तो सफ़ेद सागर पुराना था, ऑपरेशन गंगा एंड दिस ऑपरेशन अजय आर न्यू। तो ऐसे ऑपरेशंस इंपॉर्टेंट हैं। ऑपरेशन अजय किस चीज़ के लिए है, इसराइल में अभी सिचुएशन सही नहीं है, ठीक है, गाज़ा ने यहाँ से स्ट्राइक कर दिया था, इनने गाज़ा पे स्ट्राइक कर दिया है, तो सिचुएशन इज़ नॉट वेरी गुड, नॉट वेरी फेवरेबल फॉर पीपल। तो हमारे जो लोग हैं, हमारे से क्या मतलब है सर, आर सिटीजन्स इंडिया के, इनको वापस सेफ रिटर्न के लिए कौन सा ऑपरेशन किया गया, ऑपरेशन अजय। सो वील कंटिन्यू एंड वील सी मोर, जो भी चीज़ें हैं, बुक्स वी हैव सीन, जो भी अवार्ड्स, स्पोर्ट्स, डिफेंस एंड ऑबिचुरीज, जो भी इम्पोर्टेंट पर्सन है जो डाइड एंड इम्पोर्टेंट डेट्स, वो हम कंटिन्यू करेंगे आगे। दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।